हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव अकेडमी। फैंस एट पावर सिस्टम में टॉपिक सैग के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इफ एल इज द लेंथ ऑफ स्पैन इन मीटर, डब्ल्यू इज द बीट ऑफ द कंडक्टर एंड टी इज द टेंशन, देन द सैग एस इन मीटर इज गिवन एज ऑप्शन नंबर ए WL² 8T, ऑप्शन नंबर बी WL³ 8T, ऑप्शन नंबर सी WL² 4T, ऑप्शन नंबर डी WL⁴ 80। तो फ्रेंड इसमें आपसे सेक का फार्मूला पूछा गया है। तो फ्रेंड जो सेक का जो फार्मूला होता है वो WL² 80 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं सैग इक्वल टू WL² 80, वेयर एस इज द सैग ऑफ कंडक्टर, W इज द वेट ऑफ द कंडक्टर, L इज द स्पैन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड T इज द वर्किंग टेंशन ऑफ द कंडक्टर। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन द सैग ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्पैन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्पैन। तो फ्रेंड इसमें आपसे जो है सैग और स्पैन लेंथ के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो फ्रेंड जो सैग और स्पैन लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ स्क्वायर। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्पैन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए सैग, ऑप्शन नंबर बी स्पैन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैंड, ऑप्शन नंबर डी आर्मरिंग। तो फ्रेंड इसमें आपसे दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको स्पैन बोलते हैं। सपोज ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसको स्पैन बोलते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज सैग इन पावर ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन नंबर ए इट इज द टोटल बिट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंसिडरिंग ऑल द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इट इज द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू रनिंग कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू सपोर्ट पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स आपसे जो है वो सैग की डेफिनेशन पूछी गई है। तो फ्रेंड्स जो सैग की जो डेफिनेशन होती है, सैग डिफाइन एज द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। फ्रेंड्स इस बार में सैग है इस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। It is the difference between point of support and lowest point on the conductor. Question number 5. If span length is doubled with no change in other factor, the sag of the line will become, option number A 2 times, option number B 8 times, option number C 4 times, option number D 0.5 times. तो फ्रेंड्स आपसे जो है स्पैन लेंथ को अगर डबल कर दिया गया है तो सैग पे क्या इफेक्ट होगा ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड जो सैग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पैन लेंथ स्क्वायर से। यहाँ से हम लिख सकते हैं S1/S2 इक्वल टू L1² / L2²। यहाँ से आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। सपोज पहले स्पैन लेंथ अगर L होगी, अब उसको डबल कर दिया है मीन्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 4L², L² से L² कैंसिल हो जाएगा। तो जो सैग होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4S1। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन इज टू, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज द सैग एंड इंक्रीज द टेंशन, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज बोथ द सैग एंड टेंशन, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज बोथ द सैग एंड टेंशन। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा जा रहा है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो सैग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एंड जो सैग होता है उसका जो फार्मूला होता है WL² 8T। तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा सैग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर सैग इंक्रीज हो जाएगा तो जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। क्वेश्चन नंबर 7, the sag of a transmission line conductor in summer is, option number A less than that in winter, option number B more than that in winter, option number C same as in winter, option number D none of these। तो फ्रेंड जो the sag of a transmission line conductor in summer is
मोर देन दैट इन विंटर मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट इफेक्टेड ऑन टू ऑप्शन नंबर ए वेट ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी करंट थ्रू द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी आइस डिपोजिशन ऑन द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस फैक्टर के द्वारा सैग पे जो है वो कम इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड जो करंट थ्रू द कंडक्टर मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, stringing chart is useful, option number A for finding the sag in the conductor, option number B in the design of the tower, option number C in the design of insulator ring, option number D finding the distance between tower। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंगिंग चार्ट होता है वो यूजफुल होता है फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, hot template curve are plot of option number A temperature and humidity, option number B conductor length and span length, option number C conductor weight and sag, option number D none of the above। तो जो hot template curve होते हैं plot of conductor length and span length मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा B है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेफ्टी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑप्शन नंबर ए अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी ब्रेकिंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो फ्रेंड जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस का मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 12, the sag of a transmission line was found to be 2 meter when there is a span of 100 meter between the two level support without any change in other condition if the length of the span only increased to 120 meter, what is the sag। तो फ्रेंड इसमें आपसे वही sag and span length के बीच में फार्मूला पूछा जा रहा है कि अगर जो है पहले सैग हमारा 2 मीटर था उसके बाद स्पैन लेंथ पहले 100 मीटर थी अब उसको इंक्रीज करके 120 मीटर कर दिया गया है तो सैग पे क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड जो सैग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पैन लेंथ स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं S1/S2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ से पहले जो स्पैन लेंथ थी वो 100 मीटर मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर अपॉन अब उसको बढ़ा के 120 मीटर एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 120 मीटर एंड यहाँ से S1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मीटर। जो स्टार्टिंग में जो सैग की जो वैल्यू थी वो 2 मीटर थी तो यहाँ से इसको 2 लिख देते हैं। तो फ्रेंड अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो S2 बराबर आपको मिल जाएगा 2.88 मीटर। लिख देते हैं जो सैग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके S1/S2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। यहाँ से आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 120 एंड यहाँ से जो है सैग की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 मीटर। स्टार्टिंग में जो सैग की वैल्यू थी 2 मीटर थी तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन 2.88 मीटर मिल जाएगा मीन्स ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शेप दैट इज अटेन्ड बाय द कंडक्टर इफ सस्पेंडिंग फ्रॉम द सेम हाइट, ऑप्शन नंबर ए पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी कैटेनरी, ऑप्शन नंबर सी सेमी सर्कल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा कैटेनरी। Important point, whenever conductor is suspending between two support at the same level it takes the shape of catenary option or however if the sag is very small compared to the span then the sag span curve leads to parabola। फ्रेंड इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सैग जो है वेरी स्मॉल है कंपेयर टू द स्पैन के तो जो सैग स्पैन कर्व होगा वो पैराबोला होगा। फ्रेंड्स आज हमने पावर सिस्टम में टॉपिक सैग के ऊपर 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू।